मैं आपकी शाजिया मैम आपको क्लास 11th पे इंग्लिश पढ़ाऊँगी। अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, फिर भी हम लोगों को आदेश हुआ है कि ऑनलाइन आप सबकी क्लासेस ली जाए, जिससे कि आप लोगों के समय न नष्ट हो और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए फ्यूचर में। तो आज हम इंग्लिश का, जो बच्चे इंग्लिश लेना चाहते हैं उनके लिए ये पहली पोयम है उनके कोर्स की सिलेबस की, मर्सी। मर्सी मतलब आप लोग जानते हैं, दया। दया इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इनकी लाइफ स्पैन थी 1564 टू 1616। मर्सी, दया। दया के बारे में अब हम थोड़ा जान लें। अबाउट द पोयम, द थीम ऑफ द पोयम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्ले ऑफ शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. In this play, Antonio, a Christian, borrows some money from Shylock, a Jew, and promises to repay it within 3 months. Otherwise, Shylock will have the right to take £1 pound of flesh from his body. And Antonio failed to pay the money back in time. So, in the court, Shylock demands the flesh from Antonio's body. Bassanio is Antonio's friend. His wife Portia, disguised as a doctor of law, appears in the court on behalf of Antonio. She appealed to Shylock to show mercy on humanitarian ground, but he is adamant on his demand. So in this poem, the poet proved that mercy is greater than all worldly riches. It is the quality of God also. So in this world, man is respected for having it. The poem is full of the quality of mercy. ठीक है। इस पोयम में ये जो पोयम की थीम है, ये एक्चुअली जो है राइटर ने, जो विलियम शेक्सपियर राइटर थे, इन्होंने एक ड्रामा लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसमें जो मेन कैरेक्टर थे इन दिस प्ले, एंटोनियो थे, वो क्रिश्चियन थे, जिन्होंने शाइलॉक यहूदी था, जिससे पैसे लिए हुए थे उधार, क्योंकि उनके पास उस समय कुछ पैसे की किल्लत थी अपने दोस्त को देने के लिए। तो उस समय ये बॉन्ड हुआ था कि हम 3 महीने के अंदर उनको पैसे चुका देंगे, पर संयोगवश ऐसा हुआ कि वो सही समय से पैसे नहीं चुका पाए। और शाइलॉक जो था, आप कह सकते हो जैसे मूवी में, पिक्चर में होता है, विलन टाइप का था। तो उसको तो बस मौका चाहिए था एंटोनियो को नीचा दिखाने का। तो वो कोर्ट पहुंच गया। उसने कहा कि एंटोनियो ने वादा किया था कि मुझे 3 महीने के अंदर जो भी उसने हमसे कर्ज लिया वो दे देगा, परंतु नहीं दिया अभी तक। इसलिए उस बॉन्ड के अनुसार मैं जो हूँ एंटोनियो के बदन से 1 kg मांस, 1 पाउंड मांस कहीं से भी मैं ले लूँगा। बसोनियो जो था एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड था, और उसकी वाइफ थी पोशिया। तो पोशिया जो थी, उसकी वाइफ वकील के वेशभूषा में अपनी मेड के साथ आई एंटोनियो को बचाने के लिए, और उसने क्या कहा, अपील किया शाइलॉक से कि मर्सी करो, मर्सी मर्सी करिए, दया करिए। दया करने वाला सबसे उच्च होता है, वो भगवान स्वरूप ही होता है, और दया पाने वाला और दया करने वाला दोनों ही सुखी रहते हैं और दोनों ही फायदे में रहते हैं। पर शाइलॉक के पास दया नाम की चीज़ नहीं थी। उसके मन में तो बस एक ही बात भरी हुई थी कि वो क्या करता, वो एंटोनियो से उसको बदला लेना था। तो अब इस कविता में हम पढ़ेंगे कि क्या है। इस कविता में शेक्सपियर बताता है कि दया इस पृथ्वी पर मानव हृदय का सबसे बड़ा गुण है। यह स्वाभाविक है, ये दोनों को आनंद देती है, इसके देने वाले को भी और लेने वाले को भी।
ये एक राजा की शक्ति से भी महान होती है। जब न्याय में दया का मिश्रण हो जाता है तब ये ईश्वरीय गुण बन जाता है, इसलिए राजा को भी अमर बना देती है और यदि वह इसे अपने न्याय में प्रयोग करे तो वो अमर हो जाता है। अब हम लोग इस पोयम को देखेंगे, पोयम को पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इज ड्रॉप इन द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन upon the place beneath. It is twice blessed. It bless him that gives and him that takes. Quality means गुण, the relative nature. Mercy means क्या होती है? दया. Strength means होता बल द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला. Drop means क्या होता है? नीचे आती. Comes down. Gentle means धीमी. Heaven means हेवन मीन्स आकाश या स्वर्ग कह सकते हो आप. बीनीथ नीचे. ब्लेस आनंदित करना. बिस्टो प्राप्त करने वाला. ठीक है. दया का गुण बल द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जाने वाला नहीं, अपितु ये स्वाभाविक है, ये इंसान के दिल में खुद आता है. ये इस प्रकार आता है जैसे धीमी धीमी बारिश आकाश में नीचे पृथ्वी पर गिरती है. ये दोनों को आनंद देती है. जो व्यक्ति दया दिखाता है उसे भी आनंद प्राप्त होता है और जिस पर दया दिखाई जाती है उसे भी आनंद प्राप्त होता है. सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का ये सबसे शक्तिशाली गुण है. In this line the poet says that Antonio could not repay the debt of Shylock in time, who was greedy merchant. So Shylock went to the court and asked 1 pound flesh from the body to Antonio, as he was dictated merchant. So Shylock went to the court and asked 1 pound flesh from the body of Antonio, as was dictated in the bond. Porcio, on behalf of Antonio, appealed to Shylock to show mercy to Antonio, but he did not melt. Portia tells Shylock the quality of mercy. She says that mercy is not shown under force, but it is natural. It comes naturally like gentle rain. Mercy gives pleasure to all. The receiver as well as the giver of mercy get joy. It is the most powerful quality of the most powerful people. अब हम इसकी आगे की 4 लाइन देख लेते हैं. Tis mightiest in the mightiest it's become. The throne monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of king. Mightiest means सबसे शक्तिशाली भगवान भी कह सकते हो आप. रूलिंग किंग. Scepter means राजा का डंडा, रॉयल रॉड. Temporal means संसारिक, worldly. Attribute means quality, गुण. Awe means fear. Majesty means राजसी सम्मान. Dread means अत्यधिक भय, great fear. अब आइए हम लोग इसको हिंदी में समझ लें. भावार्थ इसका: दया सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली लक्षण है. दया एक शासन करते हुए राजा एवं उसके ताज शक्ति से अधिक अच्छी होती है. राजा की छड़ या तलवार सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है. यहाँ पर अत्यधिक भय तथा राजा के प्रति सम्मान का प्रतीक है. इस छड़ से में राजाओं का आतंक तथा भय निहित है. In this line the poet says
that Portius tried to change the heart of Shylock by an appealing to his sense of mercy. But he is firm on his demand. The poet also says that mercy cannot be forced, but it comes in the heart of man naturally. In this stanza, Portia appealed to Shylock to show mercy. The power of mercy is greater than the crown of a king. The king has a sword, a worldly power. So the people fear of him and respect him, but they forget him after his death. Mercy is a noble quality. It raises the man higher than all the worldly power. It makes him immortal. A merciful man is loved and honored without any force or compulsion. So Shylock should be merciful because mercy is the soul of justice. इस गद्यांश में पोर्शिया शाइलॉक को दया दिखाने की प्रार्थना करती है। दया की शक्ति राजा की शक्ति मतलब ताज की शक्ति का प्रतीक है। ये अधिक होती है। राजा के पास तलवार होती है जो सांसारिक शक्ति है। इस कारण लोग उससे डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसकी मौत के बाद उसे भूल जाते हैं। दया एक श्रेष्ठ गुण है। ये मनुष्य को सभी सांसारिक शक्तियों से ऊपर उठा देती है। ये उसे अमर बना देती है। एक दयावान व्यक्ति का सम्मान बिना किसी शक्ति या विवशता के किया जाता है। इसलिए शाइलॉक को दयावान होना चाहिए, क्योंकि दया न्याय की आत्मा होती है। अब आगे की 4 लाइन देखें। Where doth sit the dread and fear of king, but mercy is above his scepter away. It is enthroned in the heart of king. It is an attribute to God himself. Scepter means sattadhari, crown sway means शासन, rule, enthroned. Found means good, quality means like, सबसे अधिक सम्मान पाना, लाइकेस्ट मीन सबसे अधिक सम्मान पाना, सीजन्स मिला दी जाती है, मिक्स्ड भावार्थ। किंतु दया राजाओं के लिए उनके भय के प्रतीक अर्थात राजदंड से भी महान है। दया राजाओं के हृदय में भी पाई जाती है। ये खुद भगवान का भी रूप गुण है। जब राजा में दया न्याय के साथ मिल जाती है, तब राजा की सांसारिक शक्ति भी भगवान के गुण के समान हो जाती है। अर्थात जब एक राजा की सांसारिक शक्ति में दया और न्याय मिल जाता है, तब वह ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। इंग्लिश में जान लेते हैं। इन दिस लाइन poet says that Portia appealed to Shylock to show mercy. She tell him that mercy is a noble quality. It raises the man higher than all the worldly power. Mercy is the soul of justice, so should be merciful, but there is no effect of this appeal on Shylock. Explanation. In this concluding stanza, the poet compares mercy with the earthly power. The king has earthly power because he has scepter in his hand, so people fear of him and respect him. But mercy sits in his heart. It is higher than earthly power. It is the quality of God himself. When a king makes mercy also in his justice, he became like God. People worship him like God without any fear. They loved him. So mercy is the greatest qualities on the earth. अंतिम में इस अंतिम गद्यांश में हम जान लेते हैं अंतिम में क्या शक्ति कवि दया की तुलना सांसारिक शक्ति से करता है। राजा के पास सांसारिक शक्ति अधिक है क्योंकि उसके हाथ में राजदंड रूपी तलवार है। इस कारण लोग उससे डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं, किंतु दया उसके हृदय में होती है। ये सांसारिक शक्ति से महान होती है। वह स्वयं भगवान का गुण है। जब कोई राजा अपने न्याय में दया को भी मिला लेता है, तब यह भगवान के समान हो जाता है। लोग अपनी इच्छा से उसकी पूजा भगवान के समान करते हैं। इसलिए दया संसार में सबसे अच्छा महान गुण माना जाता है। ये थी बच्चों आपकी पहली पोयम मर्सी।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसको जो है कोशिश करिए इसका सेंट्रल आइडिया लिखने की और समझने की। हम इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको भेजते हैं, अभी व्हाट्सएप करते हैं। हैव अ गुड डे।